हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 1996 की ट्विस्टर्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 1969 ओक्लाहोमा से दिखाई जाती है, वो भी एक फार्म से, जहां हम यंग जो हार्डी को देख पाते हैं, जो अपने पेरेंट्स और साथ ही अपने डॉग के साथ टॉर्नेडो के चलते शेल्टर लेने के लिए पहुंचा है, वो भी उनके सेलार में। पर अनफॉर्चुनेटली फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए और दरवाजे को बंद करने के कारण टॉर्नेडो जो कि फादर को अपने साथ ले जाता है, जिसके 27 साल बाद हम देख पाते हैं कि जो मीटियोरोलॉजिस्ट है, जो कि स्टॉर्म और टॉर्नेडो से काफी ऑब्सेस्ड है, जिसे हम स्टॉर्म चेजर भी कह सकते हैं। और उसी के साथ हम जो के हस्बैंड को भी देख पाते हैं, जिसका नाम बिल है, जो पहले उन लोगों के साथ ही काम किया करता था, पर अब वो एक टीवी वेदरमैन बन चुका है, जो अपने फियांसी मेलिसा के साथ ओक्लाहोमा ट्रैवल करता है, जो कि एक थेरेपिस्ट है। और वो लोग जो उसे मिलने के लिए इसलिए पहुंचे हैं ताकि वो लोग जो उसे डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवा सके। और हम देख भी पाते हैं कि बिल जो के पास पहुंचता तो है सिग्नेचर के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो रियलाइज कर पाता है कि जो ने डॉर्टी बनाया है, यानी कि एक कैप्सूल लाइक डिवाइस जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा वेदर सेंसर है, जिसकी मदद से वो लोग स्टॉर्म को कैप्चर कर सकते हैं और टॉर्नेडो पर रिसर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही मौसम बदलने की जानकारी भी वो लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर उन सारी चीजों के लिए उन्हें स्टॉर्म के यानी कि टॉर्नेडो के काफी करीब जाना होगा, ताकि वो लोग डॉर्टी को उसके पास तक पहुंचा सके, जो काम काफी डेंजरस है। और उसी दौरान उन लोगों को पता चलता है कि एक स्टॉर्म शहर की तरफ जल्द ही आने वाला है, जिस वजह से जो की टीम वहाँ से निकल जाती है। और उस वजह से बिल डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं ले पाता, जिस कारण फोर्सफुली उसे मेलिसा के साथ जो को फॉलो करना पड़ता है। और उन लोगों की मुलाकात जॉनस मिलर से होती है, यानी कि जो का एक राइवल स्टॉर्म चेजर है। साथ ही उन लोगों का फॉर्मर कलीग भी, जो कॉर्पोरेट फंडिंग की मदद से बिल के आइडियाज को चुरा चुका है, यानी कि उसने डॉर्टी जैसा ही एक डिवाइस बनाया है, जिसे उसने नाम डॉट 3 का दिया है, यही कहते हुए कि उसने ही उसे डिजाइन किया है। जिस वजह से बिल काफी चिढ़ जाता है और उसकी बहस जोनस से हो जाती है। पर जोनस उसे यही कहता है कि उसका डॉट 3 डॉटी से काफी ही ज्यादा एडवांस है, जिसके साथ साथ वो उसे एक बार यानी कि एक लास्ट बार स्टॉर्म चेजिंग करने के लिए कहता है, जो उसके अकॉर्डिंग बिल से अब नहीं होगी। जिस चिढ़ में बिल डिसाइड कर लेता है कि वो डॉटी को जो के साथ मिल लॉन्च कर ही रहेगा। जिसके बाद जैसे ही टीम को पता चलता है कि एक टॉर्नेडो आने वाला है, तो वो लोग उसके पीछे निकल पड़ते हैं, जहाँ हम जो और बिल को देख पाते हैं, जो दोनों ही एक ट्रक में है। और वो लोग पहले तो बातचीत करते हैं और फिर झगड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही नोटिस करते हैं कि टॉर्नेडो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उनका ये एंगर एक्साइटमेंट में बदल जाता है, जिस वजह से वो लोग उस टॉर्नेडो के करीब जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उससे बचने के लिए उन्हें ब्रिज के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है, और उस शेल्टर के कारण टॉर्नेडो उनके व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उनकी 4 डॉर्टी में से एक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद बिल उन सभी को उनके खुद के ट्रक में सीधा F2 टॉर्नेडो की तरफ लेकर निकलता है, जहां उनका एनकाउंटर जॉनस की टीम से होता है, जो सेम टॉर्नेडो को फॉलो करने के लिए निकल पड़े हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बिल कुछ नोटिस करता है कि टॉर्नेडो उसकी दिशा बदल रहा है, जिस वजह से वो भी अपनी दिशा बदल लेता है। और वो लोग जैसे ही वाटर फिल्ड फील्ड से निकलते हैं, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि 2 टॉर्नेडो उन लोगों के करीब आ पहुंचे हैं, जो ऑलमोस्ट उन लोगों की कार को डिस्ट्रॉय और सखी करने वाला होता है कि उनके करीब जाके वो दोनों टॉर्नेडो गायब हो जाते हैं, जिससे बिल और जो तो काफी एक्साइटेड है, और मेलिसा पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। जिस वजह से वो लोग जो की आंटी मैक के पास जाने का डिसाइड करते हैं, जो वकीटा में ही रहती है, ताकि कुछ समय वो लोग रेस्ट कर सके और उन्हें खाना मिल सके। जहाँ जाते हुए मेलिसा को बिल के स्टॉर्म चेजिंग के बारे में पता चलता है, और साथ ही जो की चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में भी। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि आंट मैक अपनी नीस यानी कि जो को बताती है कि वो दोनों अभी भी यानी कि बिल और जो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ कर नहीं सकती, जिस वजह से वो कुछ कहती नहीं। और हम देख पाते हैं कि टीम को फिर से F3 टॉर्नेडो के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से जो और बिल उसके करीब तो पहुंचते हैं, ताकि वो लोग डॉटी को उस तक लॉन्च कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि उनका डॉटी 2 क्रैश हो जाता है, जिससे उनकी ट्रक थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि बिल फोर्सफुली जो को उस सिचुएशन से लेकर निकलता है, क्योंकि जो का इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। और हम देख पाते हैं कि बिल उसे
कंसोल कर रहा है, साथ ही उसे ये बताते हुए कि उसे अभी भी जो के लिए फीलिंग है, पर उसके टॉर्नेडो के ऑब्सेशन के चलते उसने उसे बिल्कुल भुला ही दिया था, जिस वजह से ही वो मेलिसा की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दोनों को नहीं पता कि मेलिसा दूसरी तरफ से सीबी रेडियो की मदद से उनकी ये सारी कन्वर्सेशन को सुन रही है। और फिर रात के वक्त टीम व्हीकल को रिपेयर करने के लिए एक गैराज में रुकती है, जहाँ जो डिवोर्स पेपर को साइन कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के सामने एक F4 का टॉर्नेडो आ खड़ा होता है, जिस वजह से वहाँ मौजूदा सभी लोग गैराज के पास छुप जाते हैं ताकि टॉर्नेडो से बच सके। पर टॉर्नेडो उनके 2 व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है, जिसमें जो की टीम का एक मेंबर भी है। और साथ ही वो लोग वकीटा पहुंचने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं। लेकिन वकीटा पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि मेलिसा बिल के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देती है, यही कहते हुए कि उसे जो के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग वकीटा आ पहुँचे हैं, पर आंट मैग का घर देख काफी घबरा चुके हैं। लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि आंट मैग अभी भी जिंदा है, जिन्हें उनके घर के बाहर निकाला जाता है। और आंट मैग जो को यही कहती है कि उसे अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। साथ ही जो की टीम को पता चला है कि काफी बड़ा टॉर्नेडो आने वाला है, जो लगभग F5 का होगा। और जब इन्हीं सारी बातों के बारे में जो और बिल खड़े सोच रहे होते हैं, तो उनकी नजर आंट मैग के लार्ज विंड वेन स्कल्पचर पर जाती है, जिसे देख उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें लार्ज 2 डॉटी के अंदर एल्यूमिनियम के विंग्स लगाने चाहिए, जो वो लोग करते भी है। और हम देख पाते हैं कि फोरकास्ट सही निकलती है, क्योंकि हम F5 का टॉर्नेडो नेक्स्ट डे देख पाते हैं, जिसे फॉलो करते हुए बिल और जो निकल चुके हैं और उनका अटेम्प्ट डॉर्टी 3 को टॉर्नेडो के रास्ते में रखने का डिसाइड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्री के कारण गिर जाता है, जिस वजह से उनका डॉर्टी 3 भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि टॉर्नेडो जोनस की टीम की ही तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से वो लोग उसे वार्न करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। पर वो ऐसा करता नहीं, और उस वजह से हम देख पाते हैं कि जोनस का ट्रक टॉर्नेडो में उड़ जाता है, जिसमें उसकी और साथ ही उसके असिस्टेंट की मौत हो जाती है। और अपने बचे हुए चौथे डॉटी के साथ वो लोग थोड़ी सी अपनी ट्रक को ठीक करते हुए टॉर्नेडो की तरफ बढ़ते हैं। पर इस बार उन लोगों ने डॉटी को ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि बिल की ट्रक के साथ वो लोग उसे छोड़ देते हैं ताकि डॉटी प्रॉपरली लॉन्च हो जाए। और हम देख पाते हैं कि इस बार उनका ये काम और उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। जैसे डॉटी 4 फाइनली टॉर्नेडो के अंदर फ्लाई करना शुरू कर देता है, जिससे उन लोगों को टॉर्नेडो की रीडिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों के पास ट्रक नहीं, जिस वजह से जो और बिल को पैदल ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि वो टॉर्नेडो उन लोगों की ही तरफ बढ़ रहा है। पर लकीली वो लोग एक पंप हाउस के पास पहुंचने में कामयाब होते हैं, जहां वो लोग खुद को पाइप्स पर बांध लेते हैं। और साथ ही टॉर्नेडो उन लोगों के इतना क्लोज था कि उनकी बिल्डिंग तोड़ जाती है, लेकिन वो दोनों उस टॉर्नेडो के साथ नहीं जाते और वो F5 का टॉर्नेडो उन्हें छूकर निकल जाता है। और जैसे ही टॉर्नेडो वहाँ से निकलता है, तो हम देख पाते हैं कि जो और उसकी टीम पहुंची है, जो उनके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि जो और बिल भी एक हो चुके हैं। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।